सभी आतंक पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जाएगी। आतंक पीड़ितों के साथ बिना देरी न्याय होगा। सभी आतंकी घटनाओं की जांच की जाएगी और बचे हुए सभी आतंकी भी जल्द से जल्द मारे जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने यह बयान दिया, चाहे आतंकी के बॉर्डर के इस पार हो या फिर वो आतंकी उस पार हो, जल्द ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा। ढूंढ ढूंढ के एक आतंकी को मार गिराया जाएगा। उपराज्यपाल ने आज जम्मू में 82 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 41 नियुक्ति पत्र आतंक पीड़ित परिवार के सदस्यों को दिए गए हैं। वहीं 41 दिव्यांगत कर्मचारी, उनके परिजनों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और 2019 तक जम्मू कश्मीर में 41,949 41,949 दशकों तक यहां की आवाम को गुमराह करने का काम किया। आज भी उनमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतवर्ष के आदर्शों का गलत फायदा उठाकर झूठ और सरासर गलत नैरेटिव चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें दशकों तक आतंकवादियों और अलगाववादियों के इकोसिस्टम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में शांति और विकास स्थापित हो, ये देखकर अनेक लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। सभी टेरर विक्टिम केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, टेरर केसेस में इन्वेस्टिगेशन होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकवादी और उनके सहयोगी चाहे इस तरह हो या सीमा पार हो, उन्हें उनके जघन्य अपराध की कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले। मैं इसे जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग की शुरुआत कहना चाहूंगा। अनमोल जिंदगियां सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गई थी और जो परिजन दशकों से सिर्फ वादों के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हो गया है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है और समर्पित भाव से काम कर रहा है। और ये आज फिर मैं इस सभागार में दोहराना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि और भी मामले हैं, लेकिन कोई गलत नियुक्ति न हो इसके लिए थोड़ा समय लगता है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं बचेगा जिसे नियुक्ति न मिल जाए, जो टेरर विक्टिम फैमिली। मैं सभी टेरर विक्टिम फैमिली को एक बार पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजन आज अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं माता वैष्णो देवी से उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं और प्रशासन के जिन साथियों ने त्वरित गति से नियुक्ति पत्र बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। वहीं जम्मू में जिन आतंकी पीड़ितों के परिजनों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया। जो यहाँ पे आतंकवाद पनपा है, उसके इकोसिस्टम को खत्म करने की बात तो की गई है एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से, और साथ ये भी कहा गया है जितने भी पीड़ित फैमिलीज हैं जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। उनमें से एक आप मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम है मशकूर अहमद। सर मैं आपको आज एक तरह से हम कहेंगे कि आपके जख्मों के पे मरहम लगाने की एक कोशिश हुई है आज। ये अपॉइंटमेंट लेटर कितने मायने रखता है आपके लिए? सर सबसे पहले तो आयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें नौकरी दी। और उसके बाद सर मेरे पापा मारा थे मिलिटेंटों ने। सर मेरे पापा आर्मी के साथ थे, सर उनको मार दिया था मिलिटेंटों ने। सर हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। कब हुआ था ये जो हादसा हुआ था, किस तरह से ये घटना घटित हुई थी? सर ये 2005 में मेरा पापा मारा था, 21/8/2005। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, रामबन में ये घटना जब घटी थी तो क्या हुआ था, कितने आतंकवादी थे, क्या उस बात को आप बता पाएंगे? सर 2 आतंकवादी थे, मेरा पापा नहा रहा था, वो आतंकवादी छुप के आए और मेरे पापा को काट दिया कुल्हाड़ी से। इससे पहले भी 2005 के बाद भी गवर्नमेंट यहाँ पे काफी आई, कोशिश आपकी तरफ से की गई होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज इतने सालों के बाद इंसाफ मिला है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिया। तो ऐसी कई फैमिलीज हैं जिनकी फाइलें कई सालों से बंद पड़ी थी, धूल फांकती हुई दिखाई देती थी,
कई ऐसे महकमों में जहां पे अब फाइलें न बल्कि जल्दी निकलती हैं, बल्कि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये खास निर्देश दे दिए गए हैं कि जितनी भी फैमिलीज हैं जो टेरर विक्टिम्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और जो विक्टिम की जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।